साथियों नमस्कार, मैं रामबाबू पटेल तेल से। विगत 3 माह से लगातार हारमोनियम सीखने और सिखाने के वीडियो आ रहे हैं। इन सारे वीडियो में एक ही बात हमने कही है कि आपको हारमोनियम की आवाज को पहचानना है। जब भी आप किसी गीत को मन से निकालना चाहते हैं तो उस गीत को ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा कि उस गीत की ऊंचाई नीचाई कितनी है। एक गीत के माध्यम से इस बात को हम आज समझते हैं। हमने बहुत ही वायरल भजन चुना है। इस भजन के शब्द हैं राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम 2 बार कहा गया है और आएंगे आएंगे 3 बार कहा गया है। इन्हीं शब्दों के माध्यम से हम समझेंगे कि भजन की ऊंचाई नीचाई कैसे पता करते हैं। आपको भजन के एक एक शब्द पर ध्यान देना है। राम, राम रा से मां ऊंचाई की ओर जा रहा है। राम आएंगे आएंगे, दोनों आएंगे में अंतर है। आप शब्दों का अंतर ना समझ के उसके स्वर की ऊंचाई नीचाई का अंतर समझें। राम राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। आप जिस कलाकार को सुनेंगे, जिसकी आवाज को आप सुनेंगे, उसी फ्रीक्वेंसी को आपका मस्तिष्क सेट कर लेता है कि वो राम की फ्रीक्वेंसी सामने वाले गायक ने कितनी रखी है। वो फ्रीक्वेंसी हमारा दिमाग पकड़ लेता है। कोई भी भजन या गीत सबसे पहले हमारे दिमाग में बसता है। जैसा हम उस गीत को सुनते हैं वैसा ही हम उसको गा पाते हैं और वैसा ही बजा पाते हैं। अगर हमने वो गीत नहीं सुना है तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। या उस गीत को सुना तो है लेकिन हमने जिस तरीके से उसको सुना है, जैसे उसके स्वर पकड़े हैं, उसी अंदाज में हम उसको गा पाएंगे और वैसे ही उसको निकाल पाएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी 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 हम किसी भी अंदाज में कह सकते हैं, लेकिन यहां मेरी 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 झोपड़ी के भाग, मेरी मेरी झोपड़ी के। एक एक शब्द पर आपको ध्यान देना है, उसको सुनना है बारीकी से कि वो शब्द किस तरीके से बोला गया है, उसकी आवाज कैसी है। मेरी झोपड़ी के भाग आज जहां से भजन शुरू हुआ है वही शब्द आ रहा है यहां पर। सा, मेरी झोपड़ी के मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। बस 2 ही लाइन में पूरा गीत है। बार बार शब्द ही चेंज हुए हैं। दोनों लाइनें एक सी बजेंगी, बस केवल शब्द चेंज होंगे। पहली लाइन है राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना बुहारूंगी। राम आएंगे तो ला 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 ला। आपको इस स्वर को अपनी गुनगुनाहट में तब्दील कर देना है, उसको गुन बनाना है, इसकी आवाज को समझना है। शब्दों को छोड़कर आप इसकी आवाज को पकड़िए। ला 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 ला। राम आएंगे तो सारे संकट हट जाएंगे। एक शब्द मैंने ज्यादा कम ज्यादा कर दिया, लेकिन
देखिए फिर भी मैंने थोड़ा सा वहां पर अंतर आ रहा, लेकिन लय पकड़ ली है। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे तो दीप में जलाऊंगी, राम आएंगे तो दीपों को जलाएंगे। आप शब्दों पर ध्यान न देकर उसकी टोन पर ध्यान दें। ला 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 ला। आप इस भजन के बीच में कोई म्यूजिक भी डाल सकते हैं। कई लोग पूछते हैं कि भजनों के बीच में म्यूजिक कैसे डालते हैं। आपको जो भी गीत उस भजन को गाते समय याद आ जाता है, उस गीत को बीच में आप बजाकर उसका म्यूजिक तैयार कर सकते हैं। जरूरी नहीं है जैसा उस भजन में वो गीत बजा है, जैसा उसका म्यूजिक बजा है वैसे ही बजाएं। म्यूजिक बजाना इसलिए कठिन रहता है कि म्यूजिक में कोई शब्द नहीं रहते हैं, इसलिए हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं। लेकिन जब आप गुनगुनाते हैं, गुनगुनाहट से लेते हैं, सरगम बजाते हैं, तो आपको इस स्वरों की ऊंचाई नीचाई समझ में आ जाती है। मुख्य बात यही है कि आपको आवाज को पकड़ना है। जैसे अभी ये जो पिच है, इससे ऊपर नीचे की पिच में भी आप गा सकते हैं। जैसे मैं इसकी पिच थोड़ी सी चेंज कर देता हूं। पिच मैंने एक स्वर और ऊपर कर दी है। पहले मैं डी शार्प में गा रहा था, यानी दूसरा काला था। अब मैं तीसरे सफेद से ई स्केल से गा रहा हूं। इतनी ऊंची पिच हो चुकी है। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के, जला तक मैं ऊपर जा रहा, के में नीचे आ गया। जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो आप अपने हिसाब से अपने पिच का सिलेक्शन कर लें कि कितनी ऊंचाई से आप उस गीत को गाने वाले हैं। कितनी ऊंचाई तक आप गाएंगे तो आपकी आवाज मधुर लगेगी। तो पिच सिलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। आपको स्केल का सिलेक्शन करना पड़ता है और आवाज को समझिए और उस आवाज को समझकर अपने दिमाग में उतारिए और पहले उसको गाइए और फिर हारमोनियम पर बजा लीजिए। सब कुछ आसान है। सकल पदार्थ है जग माही, सकल पदार्थ है जग माही, कर्म हीन नर पावत नाही। आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बस परिश्रम करिए, बार बार प्रयास करिए, सब कुछ हो सकता है क्योंकि प्रभु बड़े दयावान हैं। तो साथियों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दें, इस पर एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट के माध्यम से आप मुझसे जुड़े रहें। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।